हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोगों ने कुछ फार्मूले लिखे थे डिफरेंशिएशन के लिए, और उसमें से एक फार्मूला को डिराइव भी किया था, y इक्वल टू एक्स पे पावर n वो ना, y इक्वल टू एक्स पे पावर n। और इसका जो है डिफरेंशिएशन हम लोग का आया था dy बाई डी एक्स इक्वल टू, या y के जगह पे यहाँ पे x पे पावर n है, अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन पे आएंगे। तो एग्जांपल में देखिए, जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं x पे पावर 2 है। देखिए यहाँ x पे पावर n है तो यहाँ भी n है, और यहाँ x है, यहाँ x n माइनस वन। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या है, 2 है, n के जगह पे 2 है। तो एक्स स्क्वायर का जो है डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स, और y के जगह हम लोग क्या रखें, एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर का जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, तो एन एक्स एन माइनस वन, एन के जगह पे क्या है 2x 2 माइनस वन। तो ये आपका हो जाएगा 2x पे पावर 2 माइनस वन, यानी जो है आपका x पे पावर कितना आ जाएगा 1, और x पे पावर 1 हम लोग लिखते नहीं, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा 2x। और उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग अगर देखें, y इक्वल टू x पे पावर 4, y इक्वल टू x पे पावर 4। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू आपका है 4, और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और y के जगह पे आपका क्या है x पे पावर 4 बाय डी एक्स। तो ये फार्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, एन के जगह 4 x n माइनस वन 4 माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा 4x पे पावर 3, तो यानी जो है 4x पे पावर 3 आपका आ जाएगा। अब तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, y इक्वल टू 1 बाय एक्स, 1 अपॉन एक्स। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x, ये x ऊपर चले जाएगा तो x पे पावर 1 माइनस वन। तो यहाँ n का वैल्यू आपका क्या है माइनस वन, और डिफरेंशिएशन निकालें डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो है x पे पावर क्या है वह माइनस वन। यहाँ पे हम लोग लिख लें x पे पावर माइनस वन अपॉन डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा आपका एन एक्स एन माइनस वन, माइनस वन एन के जगह x एन माइनस वन, एन के जगह हम लोग रखना माइनस वन, और पहले से फार्मूला में माइनस वन है, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस वन ये क्या जाएगा माइनस टू, यानी माइनस एक्स पे पावर माइनस टू। अगर इसको नीचे लेते जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाता, तो ये माइनस वन बाय एक्स पे पावर 2 है ना, तो यानी माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। इतना काफ़ी है अभी के लिए, है ना। बाकी जो है हम लोग आगे जब प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो फिर आपका वहाँ पे ये सब फंक्शन भी दोबारा रिपीट होगा। तो अब हम लोग आते हैं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन पे। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो देखिए रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, तो पहला रूल है y इक्वल टू
सी यू, सी इंटू यू, वेयर सी इज कांस्टेंट, यहाँ सी क्या है आपका, वेयर सी इज कांस्टेंट and u is differentiable function, and u is differentiable function, u जो है आपका क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, c कांस्टेंट है, तो देन तो इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय डी एक्स, तो यहाँ पे c इंटू यू बाय डी एक्स, सी चूंकि कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सी डी यू बाय डी एक्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे y इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3x मान लेते हैं, दिया हुआ है, अब डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो y के जगह पे 3x बाय डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट है, तो 3 बाहर, डी एक्स बाय डी एक्स, डी एक्स बाय डी एक्स आपका क्या हो जाएगा ना, 3x का डिफरेंशिएशन देखिए, x पे पावर कितना है, 1 है, और अभी देखे थे x पे पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है nx n-1 होता है, यहाँ n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो इस ये x पे पावर 1, तो n के जगह 1 x 1-1, तो देखिए 1-1 आपका क्या हो जाएगा, 1-1 आपका 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 3, x पे पावर 0, तो ये आपका आ जाएगा 3, x पे पावर 0 क्या होता है 1, तो ये फाइनली 3 आ जाएगा आपका। उसी तरह से मान लेते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल, और y इक्वल टू 5x स्क्वायर है ना, y इक्वल टू 5x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे देखिए y के जगह पे हम लोग लिखेंगे 5x स्क्वायर बाय डी एक्स, तो 5 कांस्टेंट है और डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर का भी जो है डिफरेंशिएशन निकाले थे, डेरिवेटिव निकाले थे, कितना आया था 2x आया था, 5x स्क्वायर का भी आया था 2x, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 10x है ना, ये आपका हो जाएगा 10x। अब हम लोग जो है रूल नंबर 2 पे आते हैं, तो रूल नंबर 2 देखिए आपका क्या है, y इक्वल टू, रूल 2, y इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस डॉट डॉट ना, तो और u v w सारा जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी उसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल सकते हैं, ये ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, where u v w are differentiable function, ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो तब देखिए देन y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट बस कर देना, डी यू बाय डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाय डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाय डी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट। एग्जाम्पल y इक्वल टू, मान लेते हैं y जो है x का फंक्शन है और ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन इसका जब हमको निकालना है dy बाय, ये आपका dy बाय डी एक्स है ना, dy बाय डी एक्स
और सॉरी ये डी यू बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिखना, डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स और प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग, तो u के जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस 3x अपॉन डी एक्स प्लस डी पे पावर 2 डी 2 बाय डी एक्स। एक्स स्क्वायर का देखिए, एक्स स्क्वायर का अभी निकाले भी थे हम लोग है ना, एक्स स्क्वायर का आपका हो जाता है एन एक्स एन माइनस वन यानी 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर डी एक्स बाय डी एक्स हो जाएगा, और 2 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता है तो रेट ऑफ चेंज भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ 2 जो है कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 2 एक्स पे पावर 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस 3 एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। कुछ और एग्जाम्पल इसमें जो है हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं अच्छा कुछ एक दो एग्जाम्पल और इसमें देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए y दिया हुआ है आपका, अच्छा यहाँ पे हम लोग अभी जो है ज़्यादातर क्वेश्चन x का फंक्शन लेके कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है सारा का सारा फंक्शन जो है x ही हो, है ना, y जो है x का ही फंक्शन हो, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। हम लोग कुछ फिजिक्स का भी प्रॉब्लम देखेंगे, इसको फिजिक्स में अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव को, तो वहाँ पे देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है वेलोसिटी आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, और जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टाइम रहेगा, है ना। तो आपको जो है दिया रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन, फिर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो y इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, ये आपका दिया हुआ है x पे पावर 4 प्लस साइन x, और आपका दिया हुआ है साइन x प्लस e पर पावर x मान लेते हैं -2, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता है e पर पावर x का जो है डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, e पर पावर x ही होता है, और साइन x का जो है डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है साइन का cos x, है ना। तो ये आपको डिफरेंशिएशन पता है, साइन का cos e पर पावर x का e पर पावर x। अब हम लोग जो है dy बाई डी एक्स, तो सबका अलग अलग करेंगे, x पे पावर 4 यहाँ dx, और ये प्लस साइन x बाय dx, और ये प्लस e पर पावर x बाय dx, और ये आपका माइनस d2 बाय dx। अब देखिए x पे पावर 4 है यानी nx n माइनस 1, पावर फंक्शन वाला फार्मूला से nx n माइनस 1, 4x 4 माइनस 1, साइन का क्या होता है cos x, और e पर पावर x का e पर पावर x माइनस 2 कांस्टेंट है तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, तो ये आपका आ जाएगा 4x पे पावर 3 प्लस cos x प्लस e पर पावर x। तो इस तरह से इसका जो हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब हम लोग जो है रूल नंबर 3 पे आते हैं। तो रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या है, y इक्वल टू u इंटू वी।
और u भी आपका क्या है, u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। तो u और v आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका जो है डिफरेंशिएशन देन dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा। तो पहले हम लोग जो है u को बाहर रखें, v का डिफरेंशिएशन कर लें, फिर जो है हम लोग एक को बाहर रखें दूसरे का, कि है ना, एक को बाहर तो दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को बाहर तो पहले का डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू आपका दिया हुआ है x log x बेस e, चलो पहले log x वाला, x इंटू साइन x है ना। तो यहाँ पे किसी को u मान लेते हैं, किसी को v मान लेते हैं। तो x को जो है हम लोग u मान लेते हैं और जो हमारा साइन x है उसको v, u यहाँ पे क्या है x है और v जो है साइन x। हालांकि किसी को भी u और v हम मान सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो v को हम लोग क्या मान रहे हैं, साइन x। तो डिफरेंशिएशन देखिए क्या हो जाएगा इसका, dy बाई dx। तो यहाँ पे हो जाएगा u के जगह पे क्या है x और v के जगह पे क्या है साइन x बाय dx, फिर प्लस v के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे साइन x है ना, v के जगह पे हम लोग ले लेंगे साइन x और u के जगह पे क्या ले लेंगे x, dx बाय dx। तो ये x हो गया, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x और प्लस साइन x, और x का डिफरेंशिएशन अभी देखे थे x पे कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1 है। तो x का डिफरेंशिएशन अभी कितना आया था 1, तो ये 1 हो गया। तो फाइनली ये क्या हो गया आपका x cos x प्लस साइन x है ना, x cos x प्लस साइन x। अब हम लोग दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू x log x बेस e, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे u जो है आपका x है और जो आपका v है, v क्या है log x बेस e। तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx आपका हो जाएगा u dv बाई dx है ना। तो u आपका x है और v log x बेस e बाई dx प्लस v आपका log x बेस e और यहाँ पे du यानी dx बाई dx। सारा फॉर्मूला लिखा चुके हैं, चाहे तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं लिस्ट ऑफ फार्मूला का या फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन करके। तो आप जो है log, आप यहाँ पे देखिए log x बेस e, इसका डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। तो ये आपका x है इंटू 1 बाय x और ये प्लस log x बेस e और इसका डिफरेंशिएशन 1, x यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना, x को हम लोग x यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस log x बेस e, log x प्लस log x बेस e, 1 प्लस log x बेस e। अब एक लास्ट एग्जांपल, जैसा कि आप लोग जब जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ p जो है आपका मोमेंटम है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे मोमेंटम, और m जो है मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी, और जो आपका v है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है ना, v आपका वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है।
तो वहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ में आप पढ़े होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। मोमेंटम में जो चेंज का रेट होता है वही क्या कहलाता, फोर्स। फोर्स F इक्वल टू आप पढ़े होंगे, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा P बाय डेल्टा T, है ना। P2 माइनस, ये एवरेज फोर्स का डिफरेंसन था, ये आपका जो है एवरेज फोर्स का, P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1। अब देखिए अगर हमको इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना होगा तो ये डेल्टा टी जो है टाइम इंटरवल, उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे, है ना। अगर आप लोग जो है ये कंसेप्ट में दिक्कत हो रहा है तो आप कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन वाला वीडियो हमारा देख ले, वहाँ पे हम बताए हैं। तो इसके लिए डेल्टा टी टेंस टू 0 होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग लिमिट क्या सेट करेंगे, डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो ये जो है जो बिग चेंज है डेल्टा है, ये डेल्टा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल डी में, तो ये हो जाएगा डी पी बाय डी टी, डी पी बाय डी टी, है ना। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस फोर्स है डी पी बाय डी टी, और ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे मोमेंटम जो है ना, किसका जो है फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो हम लोग मोमेंटम को जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको मास को u मान लेते हैं, और ये वेलोसिटी चलो ये तो v है ही, है ना। तो यहाँ पे dp बाय dt क्या हो जाएगा, u इंटू वी फार्मूला से, तो m ये आपका हो जाएगा dv बाय dt, है ना। और यहाँ पे जो है आपका v du बाय dx होता है, तो यहाँ पे x के जगह t है और y के जगह p है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा v dm बाय dt, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस फोर्स या फोर्स बोलें। तो ये इंस्टेंटेनियस फोर्स आपका क्या हो जाएगा, m dv अपॉन dt प्लस v dm बाय dt। ओरिजिनल फोर्स का जो है फॉर्मूला यही होता है, m dv बाय dt प्लस v dm बाय dt। लेकिन आप जानते हैं कि मास को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, है ना। हमारा जो वर्किंग एरिया होता है उसमें मास को हम लोग कांस्टेंट होते हैं। मास जो है चेंज होता है, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाके चेंज होता है जब पार्टिकल का स्पीड काफ़ी हाई होता है, नहीं तो इन जनरल मास कांस्टेंट लेते हैं। और मास कांस्टेंट लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, 0। तो डिफरेंशिएशन अगर 0 हो गया तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या बचेगा, एफ इंस्टेंटेनियस इक्वल टू बचेगा आपका m dv बाय dt, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी का में जो चेंज का दर होता है उसको हम लोग वेलोसिटी ये एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, m इंटू ए। जब मास को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं तब फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, नहीं तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m dv बाय dt प्लस v dm बाय dt। थैंक्स फॉर वॉचिंग।